500 करोड़ रुपए का एक बेहद महत्वाकांक्षी और विशाल प्रोजेक्ट एक हाईटेक इंजन में आई एक छोटी सी लेकिन बेहद पेचीदा खराबी के कारण पूरी तरह से अटका पड़ा था। यह कोई साधारण इंजन नहीं था, बल्कि भविष्य की परिवहन व्यवस्था को बदलने वाला एक ऐसा ऑटोमेटिक गाइडेड इंजन था जिस पर पूरी कंपनी का भविष्य, हजारों कर्मचारियों की नौकरियां और निवेशकों का भारी भरकम पैसा टिका हुआ था। देश विदेश के बड़े बड़े और नामी इंजीनियर, जिन्होंने दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल की थी, अपना सारा तजुर्बा और ज्ञान इस मशीन पर लगा चुके थे। हफ्तों की माथापच्ची और करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद कोई भी उस मूल खराबी को पकड़ नहीं पा रहा था। पूरी कंपनी में निराशा और खौफ का माहौल था। तभी उसी कंपनी के एक कोने से झाड़ू लगाता हुआ एक साधारण सा युवा सफाई कर्मचारी आगे आता है और उस जटिल इंजन को ठीक करने का आत्मविश्वास भरा दावा करता है। वहां खड़े सूट बूट वाले तमाम बड़े इंजीनियर और कंपनी के मालिक उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और फिर उसका जमकर मजाक उड़ाते हैं कि जो काम दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग नहीं कर पाए, वो एक अनपढ़ सा दिखने वाला कचरा उठाने वाला कैसे करेगा। लेकिन इसके बाद उस मामूली से सफाई कर्मचारी ने अपने हाथों से जो चमत्कार किया, उसने वहां मौजूद हर एक इंसान के होश पूरी तरह से उड़ा दिए और सबकी बोलती बंद कर दी। आखिर वह सफाई कर्मचारी कौन था? उसके हाथों में ऐसा कौन सा जादू था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि किस भयानक मजबूरी ने इतने होनहार और ज्ञानी युवा को इस बड़ी सी कंपनी में एक मामूली सफाई कर्मचारी बना दिया था। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली और प्रेरणा से भरी कहानी शुरू होती है भारत के एक बड़े शहर में स्थित ग्लोबल इनोवेशन मोटर्स नाम की एक बहुत बड़ी और आलीशान हाईटेक कंपनी से। इस कंपनी की इमारत जितनी बाहर से खूबसूरत और भव्य थी, अंदर से इसका माहौल उतना ही तनावपूर्ण और मशीनी था। इस कंपनी की कमान माया सिंघानिया नाम की एक तेज तर्रार सीईओ के हाथों में थी, जो बहुत ही सख्त, घमंडी और अपने रुतबे के नशे में चूर रहने वाली महिला थी। वह अपने से छोटे कर्मचारियों को इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ काम करने वाली मशीन समझती थी। कंपनी का सबसे अहम और ड्रीम प्रोजेक्ट, एक ऑटोमेटिक गाइडेड इंजन, पिछले 2 महीने से पूरी तरह खराब पड़ा था। 500 करोड़ की लागत और 4 साल की दिन रात की कड़ी मेहनत से बना ये इंजन जब भी टेस्ट के लिए चालू किया जाता, तो ठीक 15 मिनट और 20 सेकंड चलने के बाद वो भयंकर रूप से गर्म होकर बंद हो जाता था। बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स पर सिर्फ एक ही लाल रंग की चेतावनी चमकने लगती थी, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी मिसमैच डिटेक्टेड। ये इंजन एक ऐसे खास ट्रांसपोर्ट ट्रक के लिए डिजाइन किया गया था जो बिना ड्राइवर के ही मीलों तक का सफर तय कर सकता था। इसी हाई प्रोफाइल कंपनी के एक कोने में रवि नाम का एक युवा सफाई कर्मचारी काम करता था। देखने में वो एक मामूली मजदूर लगता था जो दिन भर संगमरमर के फर्श पर पोंछा लगाता था, लेकिन उसकी गहरी आंखें और उसका तेज दिमाग हमेशा उन मशीनों, कंप्यूटर स्क्रीन्स और इंजीनियरों की तकनीकी बहसों पर टिका रहता था। असल में रवि के पास एक बहुत ही अच्छी कॉलेज की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री थी, लेकिन जिंदगी ने उसके साथ एक बहुत ही क्रूर मजाक किया था। उसकी विधवा मां को दिल की एक बेहद गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसके तुरंत ऑपरेशन और महंगे इलाज के लिए लाखों रुपयों की सख्त जरूरत थी। अगर वो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर अच्छी नौकरी ढूंढने या बड़े सपने देखने के पीछे भागता, तो उस समय उसकी मां की जान चली जाती। अपनी मां की जान बचाने के लिए उसने अपने सारे सपनों की बलि दे दी और पैसे कमाने के लिए उसे जो भी छोटा बड़ा काम मिला, उसने बिना किसी शर्म के उसे स्वीकार कर लिया। रवि बचपन से ही बहुत होनहार था और वो स्कूल के बाद अपना सारा समय अपने दादाजी के पुराने गैरेज में बिताता था। उसके दादाजी शहर के बहुत पुराने और मशहूर मैकेनिक थे, जिन्हें लोग मशीनों का डॉक्टर कहते थे। दादाजी ने ही नन्हे रवि का हाथ इंजन पर रखकर उसे सिखाया था कि बेटा, एक मशीन के पास भले ही कोई डिग्री न हो, लेकिन उसके सीने में भी एक धड़कन होती है। तुम किताबी ज्ञान से परे जाकर इस मशीन की भाषा को समझना सीखो, इसके कंपन को महसूस करो, इसके धुएं की महक को पहचानो, क्योंकि एक मशीन कभी भी अपने असली दर्द के बारे में झूठ नहीं बोलती। दादाजी की वो गहरी बातें रवि के दिमाग में हमेशा गूंजती रहती थी। समय बीतता गया और कंपनी के लिए कयामत का दिन आ गया।
गुरुवार की सुबह थी और जापान से सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर ताकाशी अपनी पूरी टीम और चीफ इंजीनियर डॉ अदिति के साथ उस इंजन का फाइनल टेस्ट देखने के लिए वहां पहुंच चुके थे। इस टेस्ट पर कंपनी का 1000 करोड़ का नया निवेश टिका हुआ था। मीडिया और कैमरे बाहर खड़े थे। एक विशाल और शांत हॉल में माया सिंघानिया के माथे पर पसीना था। जैसे ही भारी मन से इंजन को चालू किया गया, सबकी सांसें अटक गई। इंजन ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन ठीक 15 मिनट और 20 सेकंड बाद वही हुआ जिसका डर था। इंजन के अंदर से किसी धातु के घिसने की भयानक आवाज आई। एक काला धुआं उठा और मशीन पूरी तरह से बंद हो गई। माया सिंघानिया गुस्से, हताशा और शर्म से लाल हो गई। उसने हॉल में मौजूद सभी 200 कर्मचारियों पर अपना सारा गुस्सा उतारते हुए चिल्लाकर कहा कि तुम सब बेवकूफ और नकारे हो। मैं आज ही इस कंपनी के 50% स्टाफ को नौकरी से निकाल दूंगी। हॉल में एक डरावना सन्नाटा छा गया। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए भीड़ के सबसे पीछे से एक धीमी लेकिन बेहद दृढ़ आवाज आई। मैडम, समस्या इस इंजन के हाईटेक सॉफ्टवेयर में नहीं है, बल्कि समस्या इस भारी मशीन के वाइब्रेशन और उसके तालमेल में है। सबकी नजरें पीछे घूमी और उन्होंने देखा कि रवि, जिसके एक हाथ में अभी भी झाड़ू थी, पूरी हिम्मत के साथ आगे आ रहा था। माया सिंघानिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहां आकर अपनी बकवास करो। जो मशीन दुनिया के सबसे महंगे इंजीनियर ठीक नहीं कर पाए, उसे तुम जैसा एक अनपढ़ और सड़क छाप कचरा उठाने वाला ठीक करेगा। वहां खड़े कुछ लोग हंसने लगे और कुछ रवि को पागल समझने लगे। लेकिन तभी जापान से आई चीफ इंजीनियर डॉ अदिति ने बीच बचाव किया। उन्होंने रवि की आंखों में एक गजब का आत्मविश्वास और सच्चाई देखी थी। उन्होंने माया को शांत करते हुए कहा कि जब हमारे सारे बड़े इंजीनियर हार मान चुके हैं, तो इस युवा को एक आखिरी मौका देने में हमारा क्या नुकसान है। शायद ये कुछ ऐसा देख पा रहा है जो हमारी आंखों से चूक गया हो। माया ने दांत पीसते हुए एक बहुत ही भयानक शर्त रखी। उसने कहा कि ठीक है रवि, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर तुमने इस 500 करोड़ के इंजन को हम सबके सामने ठीक कर दिया, तो मैं तुम्हें इसी वक्त इस कंपनी का चीफ इंजीनियर बना दूंगी। लेकिन अगर तुम फेल हुए, तो मैं तुम्हें न सिर्फ पुलिस के हवाले करूंगी, बल्कि हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। और ये सब कुछ सोशल मीडिया पर लाइव चलेगा, ताकि पूरी दुनिया देखे कि जब एक गरीब आदमी अपनी हद पार करने की कोशिश करता है तो उसका क्या अंजाम होता है। कैमरे चालू कर दिए गए। हजारों लोग ऑनलाइन ये तमाशा देखने लगे। रवि बिना किसी डर के उस विशाल और गर्म इंजन के पास पहुंचा। उसने सबसे पहले इंजन को दोबारा शुरू करने को कहा। जैसे ही इंजन चालू हुआ, रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों नंगे हाथ उस कांपते हुए गर्म लोहे के ऊपर रख दिए। हॉल में मौजूद कुछ इंजीनियर हंस रहे थे कि यह आदमी कोई जादू टोना कर रहा है क्या। लेकिन रवि का पूरा ध्यान उस मशीन की धड़कन पर था। वो अपने दादाजी के सिखाए हुए पाठ को याद कर रहा था। लगभग 5 मिनट तक वह उसी मुद्रा में खड़ा रहा और मशीन के हर एक पुर्जे की कंपन को महसूस करता रहा। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और मिस्टर ताकाशी की तरफ देखकर एक बहुत ही तकनीकी सवाल पूछा। सर, क्या यह सच है कि इस इंजन के सारे लोहे के हार्डवेयर और पुर्जे जर्मनी और जापान की छोटी फैक्ट्रियों में बने हैं, जबकि इसके अंदर का दिमाग यानी इसका एआई सॉफ्टवेयर अमेरिका के सिलिकॉन वैली में डिजाइन किया गया है? मिस्टर ताकाशी ने बेहद हैरानी से हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल। लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली? रवि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, यही हमारी सबसे बड़ी और एकमात्र समस्या है। अमेरिका का सॉफ्टवेयर इस मशीन को एक अलग गति और फ्रीक्वेंसी से चलने का कमांड दे रहा है, जबकि जापानी हार्डवेयर की बनावट उसे उस गति पर चलने से रोक रही है। दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिमाग कुछ और कह रहा हो और शरीर के अंग उसका साथ न दे रहे हों। इतना कहकर रवि सीधा कमरे के कोने में रखे एक पुराने टूल बॉक्स के पास गया। उसने उस टूल बॉक्स को खोला और उसमें से महज 50 रुपए की कीमत वाली एक छोटी सी रबर और मेटल से बनी डैम्पनर रिंग निकाल ली। उसने वो रिंग सबके सामने उठाते हुए कहा कि ये छोटी सी चीज इन दोनों देशों की तकनीक के बीच का पुल बनेगी और वाइब्रेशन को सोख लेगी।
माया सिंघानिया फिर से चिल्लाई कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये 50 रुपए का कबाड़ हमारे करोड़ों के प्रोजेक्ट को बचाएगा। रवि ने बेहद शांत स्वर में जवाब दिया कि मैडम, दुनिया की सबसे बड़ी और जटिल समस्याओं का हल हमेशा बहुत ही छोटा और साधारण होता है। रवि ने अगले 15 मिनट में अपने सधे हुए हाथों से उस गर्म इंजन का एक खास हिस्सा खोला और उस डैम्पनर रिंग को वहां पूरी सटीकता के साथ फिट कर दिया। उसने एक बार फिर आंखें बंद करके अपने दादाजी और अपनी बीमार मां को याद किया और कहा, इंजन स्टार्ट कीजिए। जैसे ही बटन दबाया गया, पूरे हॉल में एक अजीब सी शांति छा गई। जो इंजन पहले बहुत ही कर्कश और कान फाड़ देने वाली आवाज कर रहा था, अब वो एक बेहद मीठी, शांत और लयबद्ध धुन में चल रहा था। एक स्मूथ वाइब्रेशन पूरे हॉल में गूंज रही थी। सामने लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर जो लाल रंग की चेतावनी फ्लैश कर रही थी, वो अब हरे रंग में बदल गई थी और उसमें सिस्टम ऑप्टिमाइज एंड स्टेबल लिखा आ रहा था। 15 मिनट बीत गए, 20 मिनट, आधा घंटा और फिर पूरा 1 घंटा बीत गया। इंजन बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ और अपनी पूरी क्षमता के साथ 100% परफेक्शन से काम कर रहा था। पूरे हॉल में अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। डॉ अदिति की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर रवि को गले लगा लिया और कहा कि तुम सच में एक जीनियस हो। मिस्टर ताकाशी ने खुशी से झूमते हुए उसी वक्त ऐलान कर दिया कि हम इस कंपनी में 1000 करोड़ नहीं बल्कि 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, लेकिन हमारी एक ही शर्त होगी कि इस पूरे प्रोजेक्ट का नेतृत्व और चीफ इंजीनियर का पद रवि ही संभालेगा। माया सिंघानिया का घमंड पूरी तरह से चूर चूर हो गया था। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। लाइव स्ट्रीम पर पूरी दुनिया उस पर थू-थू कर रही थी और रवि के टैलेंट को सलाम कर रही थी। इसके कुछ ही दिनों बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने माया सिंघानिया को उनके पद से हटा दिया और रवि को कंपनी का हेड डायग्नोस्टिक इंजीनियर और प्रोजेक्ट लीडर बना दिया गया। रवि का वेतन कई गुना बढ़ गया, उसे शेयर मिले और उसकी मां का अब दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पताल में सफल इलाज हो चुका था। कुछ महीनों बाद जब रवि अपने नए और आलीशान केबिन में बैठकर काम कर रहा था, तो अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सामने माया सिंघानिया बिल्कुल सादे कपड़ों में खड़ी थी। उसका सारा अहंकार खत्म हो चुका था। उसने रवि के सामने हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांगी और कहा कि मैं तुमसे एक अच्छा इंसान और सच्चा लीडर बनना सीखना चाहती हूं। रवि ने अपनी कुर्सी से उठकर बहुत ही प्यार से कहा कि मैडम, सिर्फ मशीनों की धड़कन सुनना ही काफी नहीं होता। एक अच्छा इंसान बनने के लिए दूसरे इंसानों की तकलीफ और उनके दिलों की धड़कन को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये बहुत ही गहरी और खूबसूरत सीख मिलती है कि इंसान की असली कीमत और उसका हुनर उसके कपड़ों, उसकी शक्ल या उसकी डिग्रियों से तय नहीं होता। सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि जीवन के कड़वे अनुभवों, सच्ची लगन और अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी से आता है। जीवन में कभी भी किसी छोटे काम को करने वाले इंसान को छोटा मत समझिए, क्योंकि न जाने किस साधारण से चेहरे के पीछे कौन सा असाधारण हुनर छुपा हो। अगर आपको ये दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने भी कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कोई संघर्ष देखा है जहां हुनर ने घमंड को हराया हो।